गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जीआर कोचिंग सेंटर के इस प्यारे से निःशुल्क कक्षाओं के प्रोग्राम में आप सभी मेरे सुधी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। साथियों, अब तक प्रीवियस की क्लासेस में मैं ऋषि शर्मा मैंने आपको पढ़ाया आपका चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला। आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस मेरे इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डू विज़िट। आज जो बारी है चैप्टर नंबर 2 के पहले प्रश्न, जो पहला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर है, मंडेला साहब बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने और बहुत सफलता उन्होंने वहाँ पे अपना शासन किया और बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट को चलाया और एक जीरो से लेवल से आगे जाकर के बहुत अच्छा पद पे वो पहुँचे। मतलब पूरे देश का सर्वोच्च जो पद होता है वहाँ तक वो पहुँचे। लोगों ने पूरा साथ दिया और एक सही दिशा निर्देश के साथ वो आगे बढ़े। उसी चैप्टर से रिलेटेड, उन्हीं नेल्सन मंडेला साहब से रिलेटेड ये पहला प्रश्न है, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस। जब नेल्सन मंडेला साहब राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के जब बने, तो उनका जो ओथ हुआ, जो उनका समारोह हुआ, उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ, वो कहाँ पे हुआ, कौन सी जगह पे हुआ, कौन सी बिल्डिंग में हुआ, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। फिर अगली बात पूछी जा रही है, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग। क्या तुम ऐसी किसी पब्लिक बिल्डिंग का नाम बता सकते हो, सार्वजनिक बिल्डिंग का नाम बता सकते हो इन इंडिया, जो भारत में हो, दैट आर मेड ऑफ द सैंडस्टोन, जो कि सैंडस्टोन से बनी हुई हो। सैंडस्टोन का मतलब होता है बलुआ पत्थर से बनी हुई बिल्डिंग। मित्रों, अब मैं इसका आंसर आपके इस प्यारे से बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ। आई होप आप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अपनी नोटबुक में लिखते जा रहे होंगे। प्लीज नोट इट डाउन। द सेरेमनी टुक प्लेस The ceremony took place, मतलब वो जो सेरेमनी हुई थी, वो जो समारोह हुआ था, वो हुआ था इन द लवली एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर रंगमंच होता है। एम्पी थिएटर in the campus of the Union Building. In the campus of Union Building. इन प्रिटोरिया नाम के शहर में। इन प्रिटोरिया, तो प्रिटोरिया नाम के शहर में एक एम्पी थिएटर नाम की एक बिल्डिंग थी। वहाँ पे उनका ये जो शपथ ग्रहण समारोह है ये हुआ था। अब बात करते हैं कि भारत में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे जो बिल्डिंग है बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं। आइए उन बिल्डिंगों के नाम बताता हूँ। इन इंडिया द पार्लियामेंट हाउस। इन इंडिया, भारत में एक बिल्डिंग है पार्लियामेंट हाउस। इसका मतलब होता है संसद भवन। भारत की जो संसद भवन की जो बिल्डिंग बनी हुई है वो बलुआ पत्थर से बनी हुई है, मतलब लाल पत्थर से बनी हुई है। और कौन कौन सी बिल्डिंग है? देखो, रेड फोर्ट, एक रेड फोर्ट का मतलब लाल किला, लाल किले की जो बिल्डिंग है वो लाल पत्थर से बनी हुई है। एक दिल्ली में भी है, आगरा में भी है, एक आपने सुना होगा जामा मस्जिद, ये भी लाल पत्थर से बनी हुई है। और जरा देखिए, एक है जवाहर कला केंद्र। क्या है? जवाहर कला केंद्र, ये बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, दिल्ली में है। ये भी लाल पत्थर यानी कि सैंडस्टोन से बनी हुई है। और इसी सैंडस्टोन से वो बिल्डिंग बनी हुई थी जो साउथ अफ्रीका में थी, जो प्रिटोरिया नाम के शहर में थी, यूनियन बिल्डिंग में थी, और वो एम्पी थिएटर उसका नाम था। ठीक है, तो ये वो बिल्डिंग जो रेड स्टोन से बनी थी, ठीक वैसी ही रेड स्टोन से बनी हुई बिल्डिंग भारत में कौन कौन सी है बताया मैंने आपको। पार्लियामेंट हाउस, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, जवाहर कला केंद्र, एक आध और बचे होंगे। जयपुर में जितनी भी बिल्डिंगें बनी हुई हैं सारी की सारी रेड स्टोन से बनी हुई हैं।
जयपुर में जो बिल्डिंग है हवा महल, हवा महल, एंड ऑल बिल्डिंग्स that are made in Jaipur, जो जयपुर में जितनी भी बिल्डिंगें बनी हुई हैं वो सब की सब जो रेड स्टोन से बनी हुई हैं। तो मित्रों, मेरे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस पेज और YouTube चैनल को इसी तरीके से सराहते रहिए और मैं प्रश्नों की श्रृंखला ऐसे ही आप तक पहुंचाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।